हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। हमने गणित प्रकाश का चैप्टर 5 प्राइम टाइम स्टार्ट किया हुआ है। हमने इसके पेज नंबर 107 एंड 108 एक्सप्लेन हुए थे। आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 5 प्राइम टाइम पेज नंबर 109। सो बेटा, हमने जो इससे पहले पेज 107 और 108 किया था, उस वीडियो में मैंने आपको कॉमन मल्टीपल्स का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। आज जो चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टॉपिक, दैट इज कॉमन फैक्टर्स। सी बेटा, इसमें कहता है जम्पी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। जम्पी और ग्रम्पी एक गेम खेल रहे हैं और ग्रम्पी जो है वो एक ट्रेजर यानी कि कुछ वैल्यूएबल उसने एक नंबर पे प्लेस कर दिया, छुपा दिया। ग्रम्पी ने कोई एक ट्रेजर, ऐसे गेम खेल रहे हैं, उसने कुछ चीज़ छुपा दी है एक नंबर पे से, वो 24 नंबर पे छुपा दी। अब जम्पी जो है, जो दूसरा बच्चा है, उसको जम्प्स लेने हैं, ठीक है। अब वो मान लो फोर जंप साइज लेता है, यानी एक बार में अगर वो 0 से स्टार्ट करता है तो वो कूद के सीधा नंबर 4 पे आके जंप करेगा। तो ऐसे ही फिर वो आगे 4 के मल्टीपल्स में आगे वो जंप लेता रहेगा, यानी 0 से पहले 4 पे आएगा, फिर 4 से 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12 पे पहुंचेगा। तो ऐसे ही वो करते करते जंप्स लेता रहेगा। जम्पी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। जम्पी को ट्रेजर तब मिलेगा जब वो उस नंबर पे, किस नंबर पे ग्रम्पी ने ट्रेजर को छुपाया था, 24 पे। जम्पी ऐसे 4 की जंप्स लेके 24 पे जब पहुंचेगा तब उसको वो ट्रेजर मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि जम्पी कितने जंप्स लेगा 4 साइज के कि वो 24 तक पहुंच जाए। अब हम बेटा इसमें तो इट्स वेरी इजी, यू नो दैट जम्पी जो है उसको 24 पे पहुंचना है, ठीक है। तो वो कितने जंप लेगा, हमें सीधा सीधा हमें क्या करना है, 4 के टेबल में सीधा देखेंगे। 4 के टेबल में 4 6 जा 24, तो उसे 24 पे पहुंचने के लिए कितने जंप्स लेने हैं, 6 जंप्स लेने हैं। इट्स वेरी इजी। सो इफ यू चूज 4, जम्पी लैंड्स ऑन फर्स्ट 4 देन 8, यानी 4 के मल्टीपल्स पे वो जंप ले रहा है। तो पहले वो 4 पे, फिर 8 पे, 12 पे, 16 पे, 20 एंड देन 24 पे पहुंचेगा। तो 24 पे पहुंचने के लिए उसे कितने जंप लिए, 6 जंप्स लिए। इसके अलावा वो बोलते हैं कि अगर वो चूज कर रहा है 4 जंप साइज तो उसे 6 जंप्स में वो 24 पे पहुंच गया। लेकिन क्या वो कोई और जंप साइज चूज कर सकता है और फिर भी 24 पे पहुंच सकता है? यस, ऑफ कोर्स वो पहुंच सकता है। कैसे? अगर मैं 24 के फैक्टर्स निकाल लूं, यानी वो नंबर जो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूं तो वो सारे नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास जो कि वो चूज कर सकता है जंप साइज। सपोज यहाँ पर मैं 24 के फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। 24 के फैक्टर्स, मैंने आपको फैक्टर्स निकालना सिखाती हूँ बेटा। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? फैक्टर वो डिवाइजर होता है जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। वो नंबर जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब कि जब वो 24 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर में हमेशा 0 बचना चाहिए, कोई और नंबर नहीं बचना चाहिए। कंप्लीट डिवाइड, नथिंग शुड बी लेफ्ट इन द रिमाइंडर। दैट इज अ नंबर विच डिवाइड्स 24 एंड दैट नंबर इज नोन एज अ डिवाइजर फॉर 24, क्योंकि वो 24 को कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 24 उससे, तो वो डिवाइजर है। तो अब वो कौन कौन से नंबर होंगे जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे? वो सारे नंबर 24 के फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। फैक्टर वो नंबर है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। बेटा ये इसमें चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं। हर नंबर के लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। किसी के 2 फैक्टर होंगे, जिन नंबर्स के 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर्स हैं, जिन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 24 का अगर मुझे फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले किसी भी नंबर का जब मैं फैक्टर निकालती हूँ 1 से शुरू करती हूँ। तो 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर आता है। 1 हर किसी को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और दूसरा फैक्टर जो होता है बेटा वो नंबर खुद होता है। जो नंबर है वो अपने आप को तो डिवाइड कर लेगा, अपने टेबल में तो आता ही है। बाकी जो 24 के फैक्टर होंगे वो 1 और 24 के बीच में आएंगे।
अब वो कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हम कैसे फैक्टर फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हम 1 के टेबल में देखते हैं 24 आता है, हाँ जी 1 के टेबल में 24 होता है, 1 24 जा 24। फिर 2 के टेबल में क्या 24 आता है, हाँ जी 2 12 जा 24। तो ये फैक्टर पेयर हो गया 2 और 12। तो 2 भी 24 का फैक्टर है, 12 भी 24 का फैक्टर है। ऐसे ही 1 भी 24 का फैक्टर है, 24 खुद भी अपना फैक्टर है। तो 1 और 24 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम 2 के बाद हमने 1 से चेक किया, 2 से चेक किया, अब नंबर है 3 से चेक करने की। तो 3 के टेबल में 24 आता है, हाँ जी आता है, 3 8 जा 24। तो 3 और 8 ये एक फैक्टर पेयर है, तो 3 भी 24 का फैक्टर है और 8 भी 24 का फैक्टर है। देन हम निकालेंगे 4, 4 6 जा 24। 4 और 6 एक फैक्टर पेयर हो गया और ये दोनों भी फैक्टर्स हैं, 4 और 6 भी 24 के फैक्टर हैं। अब क्या 4 के बाद 5 है, 5 के टेबल में 24 आता है। अब चेक करते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 5 के टेबल में 20 आने के बाद सीधा 25 आता है, 24 आता ही नहीं है। तो 5 हमारे 24 का फैक्टर नहीं है। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6। 6 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हमारी फैक्टर लिस्ट में ऑलरेडी आ चुका है। तो हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। जब मेरे नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं इसका मतलब बस अब मुझे और फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इतने ही फैक्टर है, और फैक्टर्स मुझे नहीं मिलेंगे। 4 के बाद 5 हमने चेक किया, 5 के बाद 6, 6 ऑलरेडी हमारी फैक्टर लिस्ट में आ चुका है। तो आई विल स्टॉप हेयर। अब मैं ये सारे नंबर, ये यहाँ से यहाँ नीचे है 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और फिर यहाँ से नीचे से अपवर्ड, यानी ये पूरा जो फैक्टर पेयर्स हैं दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। अब देखो 1 मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सारी रो लिख ली। अब यहाँ से ऊपर चलिए 6 8 12। तो ये सारे these all are factors of 24। अब उसने वहाँ पर 4 4 के जम्प्स लिए थे तो वो 24 में 6 टाइम्स है। इसके अलावा वो 1 1 के जम्प्स लेगा तब भी 24 पे पहुँचेगा, 2 2 के जम्प्स लेगा तब भी 24 पे पहुँचेगा, वो 3 3 के जम्प्स लेगा, 3 जंप साइज रखेगा तब भी 24 पे पहुँचेगा, 6 के जंप साइज रखेगा तब भी 24 पे पहुँचेगा। ऐसे ही 8 से भी पहुँचेगा, 12 जंप साइज से भी पहुँचेगा, और सीधा अगर 0 से स्टार्ट करके सीधा 24 पे जंप कर सकता है तो वो वहाँ पर एक ही जंप में 24 पे पहुँचेगा। इज इट क्लियर? सो हम फैक्टर्स निकाले हैं हमने, जो भी 24 का फैक्टर है वो उसका जंप साइज हो सकता है। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं वो, अब ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया सारे आपको फैक्टर्स निकाल के। सेम वो बता रहे हैं कि इसके अलावा जो जम्पी है उसको ट्रेजर कब कब मिलेगा। अब वो कहता है कि मान लो ग्रम्पी ने क्या किया, 2 नंबर्स पे ट्रेजर्स को छुपा दिया। पहले सिर्फ उसने 24 पे छुपाया था, अब उसने क्या किया, उसने 14 और 36 पे 2 अलग अलग नंबर में डिवाइड करके अपने ट्रेजर को छुपा दिया। और एंड जम्पी ने चूज किया जंप साइज 7, यानी वो 0 से 7 पे जाएगा, 7 के बाद सीधा 14 पे जंप करेगा। ठीक है, तो 14 पे जो ना ट्रेजर उसने छुपाया है ग्रम्पी ने, वो तो जम्पी को मिल जाएगा क्योंकि उसने जंप साइज 7 लिखा है और 7 14 का फैक्टर है। 7 2 जो 14, 7 के टेबल में 14 आता है, 7 14 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 7 14 का फैक्टर है। तो 7 का अगर वो जंप साइज ले रहा है तो वो 14 तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब हम 36 के लिए अगर मैं चेक करूं, ठीक है, अगर मैं 36 के लिए चेक करूं तो मुझे देखना है क्या 36 उसका फैक्टर है, 36 का फैक्टर है। अब यहां पर से चेक करते हैं 36 के फैक्टर्स। 1 36 जा, 2 18 जा, 3 12 जा, 4 9 जा, 5 के टेबल में 36 नहीं आता, 6 6 जा। अब इस 36 के फैक्टर्स में मेरे पास 7 नहीं है। जब 36 के 7 36 का फैक्टर है ही नहीं तो वो 7 जंप साइज रखेगा तो वो 36 पे नहीं पहुंच पाएगा। तो वो हमसे पूछता है कि वो क्या जंप साइज रखे कि वो उसको 14 भी मिल जाए और 36 दोनों ट्रेजर मिल जाए। तो हम
14 के भी फैक्टर्स निकालते हैं। 1 14 जा 14, 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 से चेक करेंगे, येस 2 7 जा 14। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 12 के बाद सीधा 15 आ गया, 14 नहीं आता। 4 के टेबल में 14 नहीं आता, 5 के टेबल में 14 नहीं आता, 6 के टेबल में 14 नहीं आता, तो वो उसके फैक्टर नहीं है। 7 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और यहाँ से मेरे नंबर रिपीट होने स्टार्ट हो गए, तो यहीं पे मुझे स्टॉप होना है। तो मेरे कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 2 7 एंड 14। तो उसने जंप साइज 7 लिया तो वो 14 पे पहुंच गया, लेकिन 7 मेरे 36 का फैक्टर नहीं है। 7 का वो जंप साइज रखेगा तो वो 14 का ट्रेजर तो उसे मिलेगा, लेकिन 36 नंबर का ट्रेजर उसे नहीं मिलेगा। तो वो क्या जंप साइज रखे, वो जंप साइज रखेगा जो हमारे 14 और 36 के कॉमन फैक्टर्स हैं। वो क्या है, एक तो 2 और कोई एक 1 कॉमन फैक्टर है, 1 सबका फैक्टर है तो वो कॉमन हो गई। 2 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसका जंप साइज क्या होना चाहिए, या तो वो 1 के जंप्स ले और वो 14 पे भी पहुंचेगा और 36 पे पहुंचेगा, या फिर वो 2 के जंप साइज रखे, 2 के जंप साइज पे वो 14 का ट्रेजर भी मिलेगा और उसे 36 का भी ट्रेजर मिलेगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ये हम निकाल चुके हैं बेटा, ये 1 और 2, ये मैंने आपको कॉमन फैक्टर्स निकाल के बताया। अब वो कहता है व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30, देयर आर मल्टीपल जंप साइज पॉसिबल, ट्राई टू फाइंड देम ऑल। वो कहता है कि ऐसा कौन सा जंप साइज है जो 15 और 13 दोनों पे पहुंचे। तो हमारा जंप साइज क्या होना चाहिए, अगर उसने ट्रेजर 15 और 30 दोनों पे रखा है, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं 15 लिखती हूँ, चलिए 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 15 जा 15, 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में 3 5 जा 15, 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो 15 के फैक्टर हुए 1 3 5 एंड 15। 1 3, ये हम यहाँ से नीचे गए, ये दोनों फैक्टर, और यहाँ से हम रिटर्न हो गए 5 एंड 15। तो ये वाला ब्लॉक मेरा फैक्टर्स है। दूसरा उसका नंबर था 30। 30 पे देखना था कि इनमें कौन कौन से 15 और 30 के लिए कौन कौन से जंप सूट करेंगे। तो 1 30 जा 30, पहला हम 1 से ट्राई करते हैं, फिर 1 के बाद 2 15 जा 30, 3 10 जा 30, 4 के टेबल में 30 नहीं आएगा, 5 6 जा 30, 5 के बाद 6 आता है, 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो अब ये सारे मेरे 30 के फैक्टर हो गए। क्या क्या फैक्टर है 30 के, 1 2 3 5, ये वाली रो। अब यहाँ से वापस अब जाएंगे 6 10 15 एंड 30। सो अब मुझे कॉमन फैक्टर निकालेंगे 15 एंड 30 के। चलिए कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स के लिए। वन, यहाँ पर भी 1 है, तो पहला कॉमन फैक्टर मुझे मिला 1। दूसरा 3 यहाँ पर भी है, दूसरा कॉमन फैक्टर। हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 सिर्फ 30 के अंदर है, 15 के अंदर 2 नहीं, इट्स नॉट कॉमन। देन 5, तो हमारा थर्ड कॉमन फैक्टर इज 5। देन 15, यहाँ पर भी 15 है। तो वो क्या क्या जंप साइज रख सकता है, या तो वो 1 1 जंप ले तो वो 15 और 30 पे पहुंच जाएगा, या वो 3 3 के जंप्स लेगा जिसका जंप साइज 3 होगा, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, इस तरीके से, या उसका जंप साइज 5 होगा या उसका जंप साइज 15 होगा। ठीक है, नाउ सी बेटा, लुक एट द टेबल बिलो, व्हाट डू यू नोटिस। बेटा आप ये देखेंगे, ये एक आपको नंबर्स की लिस्ट दी गई है 31 से 70 तक। ठीक है, इसमें वो उसने कुछ नंबर को सर्कल किया है, कुछ नंबर्स को ग्रीन किया है, कुछ नंबर ग्रीन भी है और सर्कल भी है। अब वो क्या कहता है
इन द टेबल इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर। अब शेडेड नंबर कौन से? 33, 30 जो ग्रीन वाले हैं, 33, 36, 38, फिर 42। आप देखेंगे 33 के बाद 36, 36 के बाद 39, यानी 3 के जाम से, यानी 3 के मल्टीपल्स में हमारे शेडेड नंबर चल रहे हैं। और जो सर्कल नंबर है वो 32, 36, 40 वो 4 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं। तो हमारा जो शेडेड है दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, और जो सर्कल्ड है वो हमारे मल्टीपल्स है 4 के। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर्स? यस, दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, और शेडेड में दे आर मल्टीपल्स ऑफ द 3। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन दोनों हो गया। फर्स्ट वाले में वो मल्टीपल्स हैं 3 के, सेकंड वाले में वो मल्टीपल्स हैं 4 के। विच नंबर आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड? कौन से नंबर दोनों शेडेड भी है सर्कल्ड भी है? व्हाट आर दीज नंबर कॉल्ड? बेटा वो नंबर शेडेड और सर्कल हैं जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना, जो 3 के भी मल्टीपल्स हैं और 4 के भी मल्टीपल्स हैं, और इनका क्या कहेंगे हम? दे आर नोन एज कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, ये भी हो गया। फिगर इट आउट। Find all multiples of 40 that lie between 310 and 410। हमें क्या करना है? हमें सारे मल्टीपल्स निकालने हैं 40 के, ठीक है, जो कि हमारे किसके अंदर? 310 से 410 के बीच में लाई करते हैं। अब देखा बेटा, ध्यान से देखेंगे, 310 टू 410, और मल्टीपल्स ऑफ किसके निकालने? 40। बेटा अब आप देखेंगे, अगर मैं 8, 320, 360, 40, 10 जा 400। सो ये 3 मल्टीपल्स हो गए जो मेरे इसके अंदर लाई करते हैं, राइट। तो 310 से 410 के बीच में ये 3 मल्टीपल्स मेरे लाई करेंगे। अगर मैं 40 को 7 से मल्टीप्लाई करती तो 280 आता, जो कि 310 से बाहर हो जाता। हमारी जो क्वेश्चन की रेंज है वो 310 से 410 के बीच के नंबर्स निकाले, मल्टीपल्स निकालने हैं, और 280 310 से छोटा हो जाता, वो क्वेश्चन में उसने डिमांड ही नहीं किया। तो ये हमारे 3 मल्टीपल्स हमें मिलेंगे 310 से 410 के। किसके? 40 के। नाउ हु एम आई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु एम आई। वो हमें कहता है आई एम अ नंबर लेस देन 40, वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। वो कह रहा है मैं लेस देन 40 हूँ और मेरा एक फैक्टर जो है वो 7 है, ठीक है, और द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। अब बेटा ये देखना है, अगर उसका एक फैक्टर 7 है तो 7 के जितने मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, तो वो भी उस नंबर के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो उसका अगर एक फैक्टर 7 है तो हम 7 के फैक्टर्स निकालते हैं, और हमें लेस देन 40 कह रहा है तो हमें 7 के फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन हमें 40 से ऊपर फैक्टर्स को नहीं निकालना। तो अगर मैं 7 के फैक्टर्स निकालूं, 7 के मल्टीपल्स निकालूं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब मुझे इनके 7 4 जा 7 5 जा 35, हाँ लेस देन 40 बोला था, तो हमें ये वाला नंबर तो हम लेंगे ही नहीं, ये 40 से बड़ा हो गया, ठीक है। हमें इन नंबर्स में देखना है कि कौन से नंबर का टोटल 8 बैठ रहा है। ये 5 है, ये 3 है, ये 10 है, लेकिन यहाँ पर 3 + 5 इज 8, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर है? 35, ठीक है। तो ये वो नंबर है जिसका एक फैक्टर 7 है, और इस नंबर का जो सम है वो 8 बनता है। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। अ नंबर लेस देन 40, 35 40 से कम भी है, उसका एक फैक्टर 7 है, ठीक है, और सम ऑफ माई डिजिट्स, यानी उसकी जो डिजिट्स का सम है, 35 के अंदर 2 डिजिट है 3 और एक 5, इन दोनों का जो सम है वो कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट वो कहता है I am a number less than 100 having two of their factors 3 and 5। कह रहा है मैं 100 से कम हूँ और मेरे दो फैक्टर हैं 3 and 5, ठीक है, और वन ऑफ
माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर। ठीक है, अब सेम उसी पैटर्न पे हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें उसमें सिर्फ 7 फैक्टर बताया था, उसने हमें 3 एंड 5, तो हम 3 एंड 5 को एक साथ रखते हैं और अब इसके मल्टीपल्स निकालते हैं। 15 वन जा 15, 3 एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हम 15 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, राइट। अब उसने लेकिन हमें फैक्टर्स अलग अलग बताए 3 और 5, तो हमने इसके अलग अलग ही मेंशन किया है। ठीक है, अब हमें उसने क्या कंडीशन रखी है, लेस देन 100, हमें 100 से ऊपर नहीं जाना है, हमें 100 पे आके रुक जाना है। सिक्स 90 आ गया। उसके बाद हमारा 100 से ऊपर चला जाएगा, बेटा हमें यहीं रुकना होगा। अब वो बोल रहा है ये सारे उसके मल्टीपल्स आ गए, उसका एक फैक्टर, उसके दो फैक्टर 3 और 5 है वो हमने रख दिए हैं। और वो बोल रहा है वन ऑफ माई डिजिट इज मोर देन दी अदर। कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी डिजिट, ये वाला, ये देखो इन दोनों के बीच में तो ज़्यादा फर्क है, ये भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें भी। सिर्फ 45 एक ऐसा नंबर है जिसकी एक डिजिट उससे सिर्फ एक बड़ी है। सो माई आंसर इज 45। नेक्स्ट वो कहता है हाँ, परफेक्ट नंबर क्या होता है बेटा, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके सारे फैक्टर्स को, इसके दो मेथड है। एक तो सारे फैक्टर्स उसके निकालिए, किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स आपने निकाले और उस नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर वो खुद है, उसको छोड़ दो, बाकी उसको छोड़ के बाकी जो फैक्टर हैं अगर हम उनको प्लस करें तो वो वही नंबर बन जाए जिसके हमने फैक्टर्स निकाले हैं। तो कहता है कि द नंबर 20 इज द परफेक्ट नंबर। ठीक है, क्योंकि उसके सारे फैक्टर्स को अगर हम प्लस करते हैं, अगर हम उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं उस नंबर को और फिर उसके फैक्टर्स को प्लस कर रहे हैं तो वो इक्वल होना चाहिए। और अगर हम 28 को भी इंक्लूड करके उसके सारे फैक्टर्स के साथ प्लस करें तो वो 28 का ट्वाइस होना चाहिए। इसको मैं आपको एक करके दिखाती हूँ और अच्छे से। परफेक्ट नंबर ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 28 के अगर मैं सारे फैक्टर निकालूँ, 128 जा 28, 214 जा 28, 3 के टेबल में 28 नहीं आता, 4 7 जा 28, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो 1 2 4 7 14 28 ये सारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब अगर इन सबको प्लस करें, 1 को, 2 को, 4 को, 7 को, 14 को और 28 को, इन सबको प्लस करें, 28 टू 30, 30 30 41 42 43 28 30 41 42 52 एंड 4 56। 28 का डबल कीजिए, ट्वाइस कीजिए, 56 मैच हो गया। दिस इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स थे उसके, सारे फैक्टर्स 28 के सारे फैक्टर्स थे, इन सबको प्लस किया तो मेरे पास क्या नंबर आया, 56, जो कि मेरे जिसके फैक्टर निकालने हैं उसका डबल होना चाहिए। ये एक मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है परफेक्ट नंबर निकालने का, आपने सारे फैक्टर्स उस नंबर को छोड़ दो और बाकी सारे फैक्टर्स को प्लस करो उस नंबर को छोड़ के, तो वो अब यहाँ पर प्लस करेंगे 18 टू 20 27 प्लस 1 28, तो वो नंबर खुद बन गया। अगर उस नंबर को इंक्लूड करके प्लस कर रहे हो तो वो नंबर का ट्वाइस होना चाहिए, अगर उस नंबर को एक्सक्लूड करके प्लस कर रहे हो तो वो नंबर के इक्वल होना चाहिए। अब वो हमें कहता है कि क्वेश्चन में कि 28 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, देयर सम इज 50, जस्ट फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में बेटा एक ही परफेक्ट नंबर होता है, दैट इज 6। मैं उसके निकाल के दिखाती हूँ। 6 1 6 just 6, 2 3 just 6 और कोई 3, 2 के बाद 3 ऑलरेडी आ चुका है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे, 12 आ गया जो कि 6 का ट्वाइस है। सो 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। क्लियर? तो 1 to 10 के बीच में 6 इज़ माई परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट वो कहता है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28।
ठीक है बेटा, अब मैं इसके कॉमन फैक्टर्स आपको 20 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 28 के निकालेंगे। 20 एंड 28 इसके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। लेट मी चेंज द कलर। चलिए 20 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले। 1 20 जा 20, 1 सबका फैक्टर होता है, 1 के टेबल में सब नंबर आते हैं। 2 10 जा 20, 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता। 4 5 जा 20, 4 के बाद 5 जो ऑलरेडी आ चुका है, यहीं पे मैं स्टॉप हो जाऊंगी, रिवर्स होने लगे हैं नंबर। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, दीज आर ऑल माई फैक्टर्स ऑफ 20। 1 2 4, हमेशा ऑलवेज ट्राई टू राइट द फैक्टर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटे से बड़े फैक्टर्स को अरेंज कीजिए। सबसे सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है किसी भी नंबर का, सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होता है। तो 20 का सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद, बाकी सारे फैक्टर उसके बीच में होते हैं। तो ये हो गए मेरे 20 के फैक्टर। नाउ आई विल फाइंड द फैक्टर ऑफ 28। 1 28 जा 28, 2 14 जा 28, 3 के टेबल में 28 नहीं आता बेटा। 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 27 के बाद सीधा 30 आता है। तो 3 28 का डिवाइज़र परफेक्ट डिवाइज़र नहीं है। 4 7 जा 28, 5 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, और 6 की टेबल, 6 4 जो 24, 6 5 जो 30, 24 के बाद 30, 6 के बाद 7 जो ऑलरेडी हमारी लिस्ट में आ चुका है, तो यहीं स्टॉप। 1 2 4 7 14 28, दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 28। चलिए अब कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 1 जो जो दोनों जगह नंबर है, 1 दोनों जगह है तो वो मेरा कॉमन फैक्टर हो गया। 2 2 4 4, इज देर एनी अदर फैक्टर विच इज कॉमन? 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 10 यहाँ है पर यहाँ नहीं, कॉमन नहीं है। 20 भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही 7 14 28 हमारे 20 के फैक्टर्स नहीं है, तो दे आर नॉट कॉमन। सो ओनली 1 2 4 आर माई कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। नेक्स्ट वो कहता है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50। तो यहीं से मैं आपको 35 एंड 50 बोला है ना, यस। अब हम निकालेंगे 35 एंड 50। 35 एंड, पहले 35 की 1 निकाले। 2 के टेबल 2, यहाँ पर हमारा देखेंगे यूनिट प्लेस से हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, इसी चैप्टर में आ गए, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑड नंबर है। 2 के लिए हमारी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा ये। 4 के टेबल में 35 नहीं आएगा। 5 7 जा 35, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हमारे फैक्टर तो गए 1 5 7 एंड 35। 50 के निकालेंगे। 1 50 जा 50, 2 25 जा 50, 3 के टेबल में 50 नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 10 जा 50, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा। 10 ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, तो यहीं पे मैं स्टॉप करूँगी। 1 2 5 10 25 एंड 50, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 50। चलिए अब कॉमन फैक्टर लिखें। कॉमन फैक्टर 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है क्योंकि वो सबका फैक्टर होता है, वो कॉमन भी होता है। देन 5 यहाँ है, 5 यहाँ पर भी है। इज देयर एनी नंबर विच इज़ कॉमन? हमारे पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 1 एंड 5 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 50। द नेक्स्ट इज 3 नंबर 4 8 एंड 12। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं वो 4 8 एंड 12 के फाइंड आउट करने हैं। चलिए 4, लेट मी चेंज द कलर। 4 8
व्हाट हैपेंड 4, 8 एंड 12। चलिए पहले 4 के फाइंड आउट करते हैं। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, दैट्स इट। 2 से 2 जब रिपीट हो जाए, वही सेम नंबर रिपीट हो जाए, वहीं स्टॉप हो जाता है। 1 2, बेटा ये 1 2 लिखा, यहाँ से ऊपर जाते हैं दोबारा, तो दोबारा एक नंबर को 2 बार नहीं लिखेंगे। तो 2 रिपीट हो रहा है चाहे, तो हम लिखेंगे उसे एक ही बारी। तो 1 2 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। अब 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में येस ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, यहीं स्टॉप हो जाएंगे। 1 2 4 8, देन 12, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 3 के बाद 4 रिपीट हो गया, 4 हमारी रिवर्स लिस्ट में चला गया, यहीं स्टॉप होंगे। तो 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 12। लेट्स चेंज द कलर फॉर कॉमन फैक्टर्स। चलिए अब हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स। 1 सबका कॉमन है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, तो 1 सबसे पहले चला गया। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 2 भी कॉमन है। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, और 4 यहाँ पर है, और कोई कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि इसके फैक्टर एग्जॉस्ट हो गए। इसके सारे फैक्टर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब किसी और नंबर का कोई भी फैक्टर पिक करेंगे तो वो 4 में है ही नहीं, तो इट कांट बी कॉमन। तो हमारे 1 2 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। नेक्स्ट इज 5 15 एंड 25। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे जो हमें फाइंड आउट करने हैं, वो फाइंड आउट करने हैं 5 15 एंड 25। 5 15 एंड 25, यस यही है। 5 के निकालते हैं। इट्स अ प्राइम नंबर, तो वो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है, तो इसके तो 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 5। 15 के अभी हमने पहले भी निकाले, जब 15 और 30 के निकाले थे। 1 के टेबल में 15 आता है, 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 5 जा 15। 4, 3 के बाद 4, 4 के टेबल में नहीं आता। 4 के बाद 5 जो ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहीं पे हमारे फैक्टर स्टॉप हो जाएंगे। 1 3 5 15, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। 5 के अब 25, 1 25 जा 25। अब यहाँ पर 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 5 सॉरी 5 5 जा 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 5 जा 25, और यहाँ पर मेरे सेम नंबर रिपीट हो गए, यहीं पे मेरा फैक्टर फाइंडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो मेरे पास जो फैक्टर आए 1 5, 5 2 टाइम्स है, लिखेंगे हम 1 टाइम ही। 1 5 एंड 25, दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ 25। अब बेटा देखेंगे कॉमन फैक्टर। लेट मी चेंज द कलर फॉर कॉमन फैक्टर्स। वन सबका फैक्टर होता है 1 1 1, तो 1 तो यहाँ आ ही गया। 5 है, तीनों में है 5, बस। हाँ, क्योंकि 5 के 2 ही फैक्टर हैं, तो मैक्सिमम 2 ही कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। सो दिस इज माई कॉमन फैक्टर फॉर 5 15 एंड 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। वेरी इजी। अब हमें एक बार मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर भी पढ़ के, फाइंड एनी 3 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर निकालिए जो 25 के मल्टीपल्स तो हैं बट 50 के नहीं है। तो हम 25 और 50 दोनों के मल्टीपल्स निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स निकालना है। मल्टीपल्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई कर करके, कंजिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर करके। 25 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो ऐसे कर करके हम आगे सारे उसके मल्टीपल्स निकालेंगे। 25 के जम्स लेते हुए दूसरा नंबर हमारा कौन सा बोला था उसने, 50। तो 50 के मल्टीपल्स निकाले, 50 1 जा 50, 100 150, 200 250। तो हमें ऐसे 3 नंबर निकालने हैं जो 25 के मल्टीपल्स तो हैं
मगर 50 के नहीं है। तो 50 ये हम नहीं लिख सकते। 100 क्योंकि वो 25 और 50 दोनों का मल्टीपल है, लेकिन हमें ऐसा नंबर लेना है जो सिर्फ 25 का मल्टीपल है लेकिन 50 का नहीं है। तो यहाँ से 75 मेरा पहला नंबर आ गया, 125 मेरा दूसरा नंबर आ गया, इसके आगे मुझे एक और निकालना पड़ेगा, 150 कट गया तो 175। तो 75, उससे पहले 25 तो है ही, तो इनमें से आप कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं, 25, 75, 125 एंड 175। ठीक है, ये सारे मेरे वो मल्टीपल्स हैं जो 25 के मल्टीपल्स हैं लेकिन 50 के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो, Anshu and his friends play the Idli Vada game with 2 numbers which are both smaller than 10. Okay. The first time anybody says Idli Vada is after the number 50. वो कह रहा है अंशु और उसके फ्रेंड इडली वड़ा गेम, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं से शुरू की थी, इडली वड़ा गेम से, वो 2 नंबर से इडली वड़ा गेम खेल रहे हैं, विच आर बोथ स्मॉल, दोनों नंबर 10 से छोटे नंबर है। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इस इडली वड़ा इज आफ्टर 50। हमें ऐसा नंबर 10 तक के ऐसे नंबर देखने चाहिए कि जिनका कॉमन मल्टीपल इज 50। ठीक है, तो हम निकालेंगे द पेयर ऑफ नंबर स्मॉलर देन 10 with what could be the 2 numbers we will be assigned which are assigned इडली एंड वड़ा। हाँ, उन्होंने दो कौन से नंबर लिए जो इडली वड़ा के लिए लिए। ठीक है बेटा, अब कौन कौन से नंबर वो ले सकते हैं 10 से छोटे। ठीक है, वो कोई भी नंबर ले सकते हैं 10 से छोटा, 4, 5 भी हो सकता है, 6, 7 भी हो सकता है, 7, 8 भी हो सकता है, ये एक पेयर हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा नंबर कॉमन मल्टीपल जिसका 50 पहली बार आया, इडली वड़ा 50 पहली बार आया। सपोज उसने इडली को 7 माना और वड़ा को 8 माना, तो 7 के जो मल्टीपल्स हुए, 7 1 जा 7, फिर उसके बाद 14, 21, 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 एंड 7 10 जा 70। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, उसने बोला इज आफ्टर 50, 50 के बाद अब कॉमन मल्टीपल 8। अगर 8 के आते, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 तो बच्चा बड़ा बोलेगा, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 आ गया ये। 50 के बाद इडली वड़ा कौन बोल रहा है? अगर इडली सिर्फ 7 के मल्टीपल्स के लिए बच्चे बोल रहे हैं और वड़ा सिर्फ 8 के मल्टीपल्स के बच्चे बोल रहे हैं, तो और 50 के बाद ही नंबर आ रहा है, बेटा 2 और 3 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उनका कॉमन मल्टीपल बहुत जल्दी निकलाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर लिखना है जिनका कॉमन मल्टीपल सीधा हमें 50 के बाद मिले। तो उसके लिए हमें बड़े नंबर चाहिए, 7 8 8 9। आप 8 और 9 से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब 9 का अगर मैं लूँ, 8 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो 9 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 4 जा 36, 9 5 30, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। आ गया ये 8 और 8 में नहीं, इसमें आ गया 7 और 9 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर 7 इडली बोल रहा है, 9 वड़ा बोल रहा है, तो भी हमें 63 मिल जाएगा। 7 और 8 पे भी मिल जाएगा। 7 अगर इडली बोल रहा है, 8 वड़ा बोल रहा है, तो 56 पे इडली वड़ा कॉमन आएगा। अगर 7 और 9 का हम कॉम्बिनेशन लेते हैं कि 7 की प्लेस के बच्चे 7 के मल्टीपल्स में इडली बोल रहे हैं और 9 के मल्टीपल्स में वड़ा बोल रहे हैं, तो 63 भी 50 से बड़ा है, तो 7 और 9 का कॉम्बिनेशन भी हमारा चल सकता है। In the treasure hunting game, Grumpy has kept treasure on 28 and 70. What sum size will land on both the numbers? Same question है, हमने Grumpy का किया था। 28 and 70 दोनों के हमें क्या करना है? जम्प साइज निकालना है, मल्टीपल्स। अब कह रहा है ट्रेजर हंट, Grumpy has kept
ट्रेजर ऑन 28 एंड 70, जो हमने पीछे हमने जब ये गेम स्टार्ट की थी तभी किया था। हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 28 एंड 70 के। जो कॉमन फैक्टर होगा वो जंप साइज हमारे दोनों नंबर के हो सकते हैं। मैं ऐसे करके दिखाती हूँ 28 एंड 70। फैक्टर्स निकालेंगे 128 जा 28, 214 जा 28। 3 के टेबल में 28 नहीं आएगा, ठीक है। 4 7 जा 28, 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 के टेबल में नहीं आएगा। 7 के टेबल में आता है और 7 हम ऑलरेडी इंक्लूड यहाँ कर चुके हैं, तो यहीं पे मेरे फैक्टर स्टॉप हो जाएंगे। 1 2 4 7 14 एंड 28, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 28। 70 के फैक्टर्स निकालेंगे। 170 जा 70, 235 जा 70, 3 के टेबल में 70 नहीं आएगा। 4 के टेबल में 70 नहीं आएगा, नॉट अ डिविजिबिलिटी रूल्स का अप्लाई नहीं हो रहा। 5 के टेबल में आएगा 0 एंड में। 5 14 जा 70, 6 के टेबल में नहीं आएगा। 7 10 जा 70, ठीक है। 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा। 10 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हो गए 70 के। 1 2 5 7, यहाँ से हम नीचे गए और यहाँ से हम अब जाके देखेंगे 10 14 35 एंड 70। ये मेरे 70 के फैक्टर्स। अब हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। 1 मेरा कॉमन फैक्टर है, 2 मेरा कॉमन फैक्टर है, 7 मेरा कॉमन फैक्टर है, 14 मेरा कॉमन फैक्टर है। तो ये सारे पॉसिबल जंप साइज है जो जंपी सिलेक्ट कर सकता है अपने जंप साइज के लिए। 28 और 70 के दोनों के ट्रेजर उसे मिले, ठीक है। दिस इज द आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन, नहीं, देयर आर 10 क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। इन द डायग्राम बिलो, वो कहता है इन द डायग्राम बिलो Guna has erased all the number except the common multiples. Find out what those numbers could be and fill in the missing number in the empty regions. अब हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स उसने हमें दे दिए हैं, ठीक है। तो हम हमें बताना है कि ये किस किस के कॉमन मल्टीपल्स है, कौन से ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं जिसके ये कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं। मैं यहीं पे इसे सॉल्व करती हूँ। सी बेटा, अगर हमारे किसी भी नंबर के हम मल्टीपल्स निकाले, पहले तो देखो कि किस किस टेबल में सारे नंबर आ सकते हैं। 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 6 12 जा 72। तो 6 के अंदर ये तीनों कॉमन मल्टीपल हैं, तो एक पॉसिबिलिटी, अभी हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ लिख रहे हैं। 6 का मल्टीपल्स हो सकते हैं, और किसके मल्टीपल्स हो सकते हैं, ये किस टेबल में सारे नंबर आ सकते हैं। 3 का भी हो सकता है, 3 सारे नंबर 3 से डिविजिबल है। 6 एंड 3 भी हो सकता है, और 8 3 जा 24, 8 9 जा 72, 8 6 जा 48, तो 8 के भी हो सकते हैं। तो हम थोड़ा 3 से भी हो सकता है, 6 एंड 3 भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 6 भी हो सकता है, और मल्टीपल ऑफ 8 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। लेकिन अगर 6 के साथ 3 का मल्टीपल लगाएंगे तो 12 भी कॉमन में जाना चाहिए, तो वो कॉमन में नहीं जा रहा, तो 8 ही होगा, क्योंकि 8 के अंदर 12 कॉमन में नहीं जाएगा। 8 12 6 के तो मल्टीपल्स में होगा, लेकिन 8 में नहीं होगा। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 कॉमन में आ गया। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 72, 6 10 जा 60, ठीक है। 8 का निकालिए, 8 1 जा 8, 8 यहाँ तो नहीं है, कॉमन नहीं है। 8 2 जा 16, कॉमन नहीं है। 8 3 जा 24, कॉमन चला गया। 6 से भी 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, कॉमन। 8 7 जा 56, अनकॉमन। 8 9 जा 72, कॉमन। 8 10 जा 80, अनकॉमन, ठीक है बेटा। तो 6 और 8 के पॉसिबल मल्टीपल्स हो सकते हैं। 3 के इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि फिर कॉमन मल्टीपल्स में और भी नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन हमें कॉमन नंबर मल्टीपल्स हमारे फिक्स हैं।
तो हमें ऐसे ही मल्टी नंबर्स लेने हैं जिनके अंदर सिर्फ ये 3 ही कॉमन मल्टीपल्स हो, तो वो 6 एंड 8 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 7। तो बेटा स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मतलब हमें मल्टीपल निकालना है जो स्मॉलेस्ट हो, दैट इज एलसीएम, और उन सब नंबर्स का निकालना है एक्सेप्ट 7। ठीक है, तो हम एलसीएम में आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। 1 2, उसने बोला सब नंबर का मल्टीपल होना चाहिए सिर्फ 7 को छोड़ के, तो हम 7 को छोड़ के बाकी सारे नंबर लिख लेते हैं। अप टू 10, अप टू 10 निकालना है ना हमें, यस अप टू 10 निकालना है। तो अब हम यहाँ पर 7, उसने बोला एक्सेप्ट 7, वो मल्टीपल 7 का नहीं होना चाहिए, तो हमने 7 को छोड़ दिया अपने एलसीएम में से। अब 2, अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, 2 से हम इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ये वाला 2 से डिवाइड होता है 1 पे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो वो एज इट इज़ नीचे आ गया। 2 2 जा 4, अब 5 आया, 5 एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम उसे एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे। 2 4 जा 8, 9 नहीं आता। 2 5 जा 10। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 से फिर, हाँ 2 से फिर जाएगा, 2 नंबर मुझे दिख रहे हैं जो 2 से फिर डिविजिबल होंगे। 1 1 3 नहीं होगा लेकिन ये वाला 2 होगा। 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा लेकिन ये 2 होगा। 9 एंड 5, अभी भी 2 एक बचा हुआ है, उसको भी 2 से कैंसिल करेंगे। 3 डिवाइड नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा लेकिन ये होगा। 9 एंड 5, अब मैं पहले 3 से सारे जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करूँगी, उनको डिवाइड करूँगी। 3 1 जा 3, 5 नहीं आएगा लेकिन ये वाला 3 1 पे जाएगा, ये वाला 9 3 पे जाएगा, देन 5, देन 3 पे मेरे को एक 3 बचा है उसको भी कैंसिल करते हैं। मुझे जब तक ये करना है तब तक मुझे सारे 1 ना मिल जाए। अब मुझे 5 पे मेरे दोनों 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन सब नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा वो लीस्ट मल्टीपल आएगा जो इन सब का मल्टीपल होगा। करके देखते हैं, इसे एलसीएम निकालते हैं इसका। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, पहले 2 5 जा 10, 10 का नंबर हमेशा इजी होता है, 10 को हमेशा फाइंड आउट, अगर 10 बनता है 100 बनता है पहले वो बनाओ। 2 5 जा 10, अब ये हो गया 3 3 जा 9 और ये हो गया 4, 2 2 जा 4, 10 9 जा 90, 9 4 जा 36। तो दिस इज माई द नंबर लीस्ट मल्टीपल जो क्या कर रहा है, विल बी मल्टीपल स्मॉलेस्ट द मल्टीपल ऑफ ऑल द 316 सबका मल्टीपल है। यानी कि 2 से अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 360 आ जाएगा। सिर्फ 7 को छोड़ के उसने बोला था, तो 360 सबसे छोटा मल्टीपल है जो सबका मल्टीपल है। अब यहाँ पर फाइंड द दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। अब यहाँ पर हमें 7 को भी इंक्लूड करना है। हमने यहाँ, उसने पहले 7 को, अगर इसी के अंदर मैं 7 ऐड कर दूँ, 7 भी एक प्राइम नंबर है, ना वो 2 से जाएगा, ना वो 3 से जाएगा, ना वो 5 से जाएगा। तो इस 7 को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे 7 अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा 360 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2520, 2520 ये मेरा लीस्ट मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि नंबर 1 से लेके 10 तक सबका मल्टीपल है। So that's it for the today's class, beta. If you like, please like, comment, and subscribe my channel. And beta, there are free worksheets and test series available on Padhai Academy. The link is given in the description.
आप पढ़ाई एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री वर्कशीट, फ्री टेस्ट गिवन है। आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ऑलरेडी, तो सारे चैप्टर्स का वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ और वर्कशीट इज़ अवेलेबल एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट एट द एंड ऑफ योर टेस्ट। आपका जो भी स्कोर होगा, आपको पूरा वो रिजल्ट वहीं पे ऐप के अंदर ही आपके सारे करेक्ट आंसर्स या जो भी टेस्ट सीरीज़ में वो आपका रिजल्ट भी जनरेट करके दिखाएगा। आई होप यू लाइक द क्लास एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास।